औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, हुकूमत ने वही काम शुरू कर दिया जिसका डर था। इस वक्त ज़मान पार्क में पुलिस की भारी नफरी प्रिजनर वैन्स के साथ पहुँच चुकी है। इमरान खान को आज गिरफ्तार करने का मुसम्मम इरादा है गवर्नमेंट का, और दूसरी तरफ लाहौर में सड़कों पर लोग डंडे लेके ज़मान पार्क की तरफ रवां दवा हैं। आज की कुछ आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज और कल के दरमियान हुई हैं, ज़रा इनको अगर जोड़ें तो फिर आज के ऑपरेशन की समझ भी आ जाती है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म आता है इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराओ। गवर्नर साहब, इलेक्शन कमीशन के जो डीजी हैं उनको बुलाकर इस्तफसार किया जाता है क्यों नहीं करवा रहे। फिर आज सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया कि सो मोटो एक्शन बनता है, लिया जाए। बहुत बड़ी पेशरफ्त जो है इलेक्शनों के हवाले से हुकूमत को बांध के रख दिया। फिर कल 2 अदालतों से जो है वो इमरान खान की ज़मानत जो है मुस्तरद कर दी जाती है। एक इंसदाद दहशतगर्दी और दूसरी बैंकिंग कोर्ट की तरफ से। इंसदाद दहशतगर्दी क्या है? वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एक इमरान खान की जो फंडिंग केस के हवाले से एक मुजाहरा होता है जिसमें इमरान खान साहब नहीं है, मगर वो पर्चा इमरान खान साहब के खिलाफ कट जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनका केस चल रहा है और उसमें ज़मानतें जो है उन्होंने मुस्तरद कर दी। बैंकिंग कोर्ट उन्होंने भी मुस्तरद कर दी। लाहौर जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने मौका दिया, इमरान खान साहब नहीं गए। आज जाने की वजह एक आ रहा है जी, वो निकल रहे थे कि उनके कान में किसी ने आकर कुछ कहा तो इमरान खान साहब वापस चले गए। और आज के हवाले से ये भी कहा जाता है कि उन पर हमले का भी खतरा था, कुछ लोग जो हैं मशकूक वहाँ देखे भी गए। अब इसके बावजूद उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती। अब उनको इन सारे हालात को अगर मिलाएं तो हुकूमत के लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। खान साहब की तरफ से उन्हें अपना मसला समझा जा रहा है कि ये इस बंदे को गिरफ्तार करें तो शायद मईशत ठीक हो जाए, शायद महंगाई जो है वो कम हो जाए, शायद लोग आसानी की ज़िंदगी गुजारने लगेंगे, शायद हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स कम हो जाएंगे। इनके लिए सारे मसाइल का जो उसकी जड़ है वो इमरान खान साहब है। अब एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, इतना बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब को अगर आज ये गिरफ्तार कर लेते हैं तो आप लिख लीजिएगा, इस मुल्क में ये आग को हवा देंगे और ऐसी आग भड़केगी कि जिसे काबू में करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसका फिर मतलब आप देखिए क्या है। इसका मतलब यह है इलेक्शन ना होने पाए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी अब उन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के कह चुके इलेक्शन करवाएं, 90 दिन में हर हालत में करवाएं। मगर अब और कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता बच गया, इमरान खान को गिरफ्तार करो, अफरा तफरी मचेगी, मुल्क में हालात इतने वो ख़तरनाक हो जाएंगे कि जिसमें एमरजेंसी नाफज कर दी जाए और एमरजेंसी हो जाएगी। मुल्क में गड़बड़ है जनाब, यहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, इसलिए अब इंतखाबात जो हैं वो ना कराए जाए। और अब अगर कराए भी जाए तो इमरान खान साहब को अंदर करके बाहर जो है तो अपनी मर्ज़ी के इंतखाबात करवा जाए। 2 ही सूरतें हैं इनके पास। लम्हा ब लम्हा आपके साथ इन टच रहेंगे जो खबरें आती। इस वक्त लेटेस्ट ये है कि भारी नफरी पुलिस की जो है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच चुकी है। प्रिजनर्स वैन्स हैं और उधर लोग डंडे उठा के अब निकल आए, डंडे हाथों में हों, पुलिस हों, और पुलिस भी जो है वो भरपूर तैयारी के साथ। और देखिए हालात किस तरफ जाते हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हुक्मरानों को अक्ल होश के नाखन दे, अल्लाह सलामत रखे सबको। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पैदाबाद।